दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के दबे कुचले लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। एक ऐसे महापुरुष जिनके बिना आज के भारत का कल्पना करना मुश्किल है। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी की। 14 अप्रैल 1891 का दिन था। मध्य प्रदेश में महू नामक एक छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया भीमराव। किसी ने नहीं सोचा था कि यह बालक आगे चलकर भारत के इतिहास में अमर हो जाएगा। भीमराव का परिवार साधारण था। उनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल सेना में कार्यरत थे। अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। माता भीमाबाई धार्मिक और संस्कारी महिला थी। परिवार में शिक्षा का महत्व था, लेकिन समाज में जाति के आधार पर भेदभाव बहुत गहरा था। जब भीमराव स्कूल जाने लगे तब उन्हें उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिनकी कल्पना करना भी आज मुश्किल है। उन्हें कक्षा में बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। कई बार उन्हें ज़मीन पर अलग बैठाया जाता था। स्कूल में पानी पीना भी उनके लिए आसान नहीं था। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति दया करके पानी पिला दे तभी वे पानी पी सकते थे। लेकिन इन अपमानों ने भीमराव को तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। वे समझ चुके थे कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो इंसान की तकदीर बदल सकती है। इसलिए उन्होंने पढ़ाई में पूरी मेहनत लगाई। आर्थिक परेशानियां थीं, सामाजिक भेदभाव था, लेकिन उनके हौसले इन सब में बड़े थे। समय बीतता गया और भीमराव अपनी मेहनत से आगे बढ़ते गए। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो उस समय उनके समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बाद में उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली और वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। अमेरिका पहुंचकर उन्हें जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वहाँ उन्होंने पहली बार ऐसा समाज देखा जहाँ लोगों की पहचान उनकी जाति से नहीं बल्कि उनकी योग्यता से होती थी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की और अनेक विषयों में गहरी जानकारी हासिल की। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र और कानून का अध्ययन किया। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए और वहाँ भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की और शिक्षा और अर्थशास्त्र में उच्च डिग्रियां हासिल की। उस समय शायद ही कोई सोचता होगा कि भारत का एक गरीब और भेदभाव झेलने वाला बालक दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करेगा। शिक्षा पूरी करके जब वे भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि देश में लाखों लोग अभी भी जाति के नाम पर अपमानित हो रहे हैं। उन्हें लगा कि केवल अपनी सफलता से काम नहीं चलेगा बल्कि पूरे समाज को बदलना होगा। यहीं से शुरू हुआ उनका संघर्ष। उन्होंने दलित, गरीबों और वंचितों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी शुरू की। उन्होंने लोगों की समझाया कि अगर जीवन बदलना है तो शिक्षा प्राप्त करनी होगी। उन्होंने कहा, शिक्षित बनोगे, संगठित रहोगे और संघर्ष करोगे तभी आगे बढ़ोगे। उनकी बातों को लोगों ने दिल तक पहुंचाने लगी। वे गांव-गांव गए, लोगों को जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने की प्रेरणा दी। साल 1927 यानी कि 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह केवल पानी का आंदोलन नहीं था बल्कि मानव सम्मान की लड़ाई थी। वे चाहते थे कि हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिले। धीरे धीरे उनका नाम पूरे देश में फैलने लगा। लोग उन्हें अपना नेता मानने लगे। वे केवल एक नेता नहीं थे बल्कि समाज में बदलाव की एक उम्मीद बन चुके थे। फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम दौर आया। देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा था। ऐसे समय में नए भारत के निर्माण की जिम्मेदारी कुछ महान लोगों के हाथों में आई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनके जीवन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्हें देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही उन्हें भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें ऐसा संविधान बनाना था कि जो हर नागरिक को समान अधिकार दे, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। उन्होंने दिन रात मेहनत की, हजारों दस्तावेज पढ़े, दुनिया के कई देशों के संविधान का अध्ययन किया और एक ऐसा संविधान तैयार किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो आज भारत के लोकतंत्र की नींव है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत का एक लोकतंत्र गणराज्य बना। इस महान कार्य के कारण डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। लेकिन उनकी लड़ाई यहीं समाप्त नहीं हुई। वे महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक समानता के लिए लगातार काम करते रहे। उनका सपना था कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ उनके जन्म के आधार पर भेदभाव न हो। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया। उन्हें लगा कि समानता, करुणा और मानवता का संदेश समाज को नई दिशा दे सकता है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार कमज़ोर होता जा रहा था। वर्षों की मेहनत और संघर्ष ने उनके शरीर को थका दिया था। फिर वह दिन आया
पूरे देश को दुखी कर दिया। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन महान लोग कभी मरते नहीं, वे अपने विचारों में जीवित रहते हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ता है, जब कोई अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाता है, जब समाज में समानता और न्याय की बात होती है, तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर याद आती है। उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कमज़ोर क्यों ना हो, कठिनपूर्ण क्यों ना हो, अगर इंसान के पास शिक्षा, आत्मविश्वास और संघर्ष करने का साहस है तो वह इतिहास बदल सकता है। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला वह बालक जिसने बचपन में अपमान सहा, आगे चलकर करोड़ों लोगों की आशा बन गया। यही कारण है कि आज पूरा देश उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से याद करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।